हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल अनुज एकेडमी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी एसएसटी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है 10th क्लास के लिए। और आज हमारा सेकंड लेक्चर है, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन फॉर डिफोरेस्टेशन इन इंडिया। पूछ रहे हैं कि इंडिया में डिफोरेस्टेशन यानी कि निर्वनीकरण का कौन सा एक कारण है। तो ऑप्शन ए है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण, ये हो सकता है, पेड़ काट कर उद्योग लगाए जा रहे हैं। ऑप्शन बी है एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन भी हो सकता है, पेड़ काट कर खेत तैयार किए जा रहे हैं खेती के लिए। ऑप्शन सी है अर्बनाइजेशन, औद्योगिकरण, वो सॉरी शहरीकरण, ये भी हो सकता है। ऑप्शन डी है हमारा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर है। बढ़ते अपने सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू। पूछ रहे कि चिपको मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया गया था। तो देखिएगा, इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। जो हमारा चिपको मूवमेंट है, ये 1973 में यूके यानी कि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ था। और इसको जो लीड करा था, वो करा था हमारा सुंदरलाल बहुगुणा ने। इसको लीड करा था। रीजन क्या था? चिपको आंदोलन में दरअसल जो गवर्नमेंट है उसने ऑर्डर पास करा था कि आप उत्तराखंड में जाकर चमोली डिस्ट्रिक्ट में पेड़ काटिए। तो उन पेड़ों को बचाने के लिए वहां के लोग क्या कर रहे थे, पेड़ों से चिपक गए थे, जिस कारण जो है इसको चिपको मूवमेंट कहा जाता है। तो आप ये डाटा जरूर याद रखेंगे। और अब बढ़ते इसके ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए है प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, नहीं, ये वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं था। कंजर्व फॉरेस्ट, जी हाँ, ये फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए किया गया था। बढ़ते अपने थर्ड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इज अंडर फॉरेस्ट कवर एज पर रिसेंट डाटा। पूछ रहे कि रिसेंट डाटा, जो फिलहाल का डाटा है, उसके आधार पर भारत का कितना एरिया जो है फॉरेस्ट में कवर है। तो ये डाटा आप जरूर याद रखेंगे, ये है हमारा 21.71%। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज इज ए मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। पूछ रहे कि मानव की कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो मेजर कॉज है, मेन कारण बन रही है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। तो देखो, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जहां पर सभी प्रकार के जीव जंतु या सभी प्रकार के पेड़ पौधे या विविध प्रकार के, मतलब एनी टाइप्स पाए जाए, उसे क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, यानी कि उनके जो हाउस हैं या जहाँ पर वे रहते, अगर मैं बहुत सरल भाषा में बोलूँ तो निवास को नष्ट करके। क्या ऐसा हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। वो जो हमारे जंगली जानवर हैं या पेड़ पौधे हैं, उनको क्या करा जाता है, उनके निवास को जो है नष्ट किया जा रहा है, ये हो सकता है। बढ़ते अपने ऑप्शन बी की तरह, ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज का बेतहाशा यूज करना, तो ये भी हमारा हो सकता है बायोडाइवर्सिटी लॉस का एक मेन कारण। थर्ड है पॉल्यूशन, पॉल्यूशन तो है ही, ये आप सभी जानते हैं कि पॉल्यूशन तो आज की डेट में मेन रीजन बना हुआ है ही। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर डिफोरेस्टेशन। पूछे कि इनमें कौन सा एक रीजन नहीं है डिफोरेस्टेशन यानी कि निर्वनीकरण का, कौन सा एक रीजन नहीं है। तो ऑप्शन ए है हमारा एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। क्या एग्रीकल्चर एक्सपेंशन से निर्वनीकरण होता है? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बात करी थी कि एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो रहा है, उसके लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, खेत तैयार किए जा रहे हैं, यानी कि ये तो हमारा रीजन है। और पूछ रहे हैं कि नोट कौन सा नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी बिल्कुल है, पीछे हम इसके बारे में बात कर चुके। थर्ड है हमारा कंजर्वेशन एफर्ट्स, यानी कि
हम एफर्ट लगा रहे हैं कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके लिए हम एफर्ट लगा रहे हैं। तो यानी कि ऑप्शन सी जो हमारा है वो एक रीजन नहीं है डिफोरेस्टेशन का, बल्कि ये रीजन है का एफोरेस्टेशन का, यानी कि पेड़ लगाने का रीजन हो सकता है, ना कि डिफोरेस्टेशन का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज नोन फॉर द सुंदरी ट्रीज। पूछ रहे कि कौन सा एक ऐसा फॉरेस्ट है जिसको सुंदरी ट्रीज के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, नहीं ये तो हो नहीं सकता। माउंटेन फॉरेस्ट, ये भी नहीं हो सकता। जो मैग्रोव फॉरेस्ट है हमारे, ये क्या होते हैं, सुंदरी ट्रीज होती हैं। मैग्रोव फॉरेस्ट जो है हमारा पाया जाता है कहाँ, सुंदरबन के डेल्टा के पास। सुंदरबन का जो डेल्टा है वहां पर हमारे क्या पाए जाते हैं, मैग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, क्योंकि इनकी खासियत है कि ये जो सॉल्टी पानी होता है, सॉल्टी वाटर, और दलदली जमीन, जमीन पर ये ज्यादा मात्रा में उगते हैं। तो ये आप जरूर याद रखेंगे, ऑप्शन सी हमारा मैग्रोव फॉरेस्ट। और ये कहाँ पर है, बंगाल में ज्यादा है। आप सभी जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में क्या है, हमारा सुंदरबन का डेल्टा का कुछ हिस्सा है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईयूसीएन। पूछेगा आईयूसीएन की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है हमारा इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंडियन का मामला नहीं है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये हमारी राइट है बिल्कुल, कि जो आईयूसीएन है उसकी फुल फॉर्म होती इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इसके बारे में आप एक बार जरूर ध्यान रखेंगे, ये एक रेड डाटा बुक जारी करते हैं। रेड डाटा बुक पब्लिश की जाती है इनके द्वारा, जिसमें डाटा होता है कि कौन कौन सी स्पीसीज जो है बिल्कुल लुप्त होने की कगार पर है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर। पूछ रहे कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब इनेक्टेड हुआ। तो ये हमारा ऑप्शन आप भी बिल्कुल द करेक्ट आंसर 1972 में हुआ था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, सॉरी 9 है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। पूछ के जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो ये था हमारा ऑप्शन ए, हम देखते हैं टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ लॉयंस। देखिएगा यहाँ टाइगर की बात हो रही है और यहाँ लॉयन है, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता। ऑप्शन बी है टू प्रोटेक्ट द बंगाल टाइगर फ्रॉम एक्सटिंक्शन। ये इसीलिए किया गया था कि बंगाल टाइगर को एक्सटिंक्शन यानी कि लुप्त होने से बचाया जा सके। और जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये 1973 में स्टार्ट हुआ था, ये आप जरूर याद रखेंगे। बढ़ते ही अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन विच स्टेट इज द फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड। पूछ रहे कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, ये असम में लोकेटेड है। आप इसे याद रखेंगे। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, द साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। पूछ रहे कि जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्क है, इस ये हमारा केरला में लोकेटेड है, इसे आप जरूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 12 है, बायोस्फीयर रिजर्व आर इस्टेब्लिश्ड। पूछे कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है वे किस लिए इस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है प्रिजर्व ओनली एनिमल्स, क्या केवल ओनली एनिमल्स को प्रिजर्व करने के लिए किए जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। प्रोटेक्ट एंड एंगर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फोरा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, फ्लोरा और फौना जो स्पीसीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये अ, जो है बायोस्फीयर रिजर्व स्टैब्लिश किए गए थे। फ्लोरा और फौना है क्या, देखो पहले हम बात करते हैं फ्लोरा के। फ्लोरा का मतलब होता है पर्टिकुलर टाइम एंड पर्टिकुलर
प्लेस पर क्या? प्लांट स्पीसीज का पाया जाना क्या कहलाता है हमारा? फ्लोरा कहलाता है। फ्लोरा में क्या होता है? पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर प्लेस पर प्लांट स्पीसीज का पाया जाना क्या होता है? फ्लोरा होता है। फूना की मैं बात करूँ, फूना, इसमें क्या होता है? पर्टिकुलर टाइम एंड पर्टिकुलर प्लेस पर क्या? वाइल्ड लाइफ स्पीसीज का पाया जाना क्या कहलाता है हमारा? फूना कहलाता है। ये आप जरूर याद रखेंगे। बढ़ते ही अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेयर इज द सुंदरबन नेशनल पार्क लोकेटेड? पूछ रहे कि सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है। अभी हम पीछे जो है क्वेश्चन में बात करके आ रहे थे सुंदरी ट्रीज के बारे में। तो सुंदरी ट्रीज कहाँ पर हमने बताई थी? बंगाल में। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं हमारे सुंदरबन नेशनल पार्क? कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। बढ़ते ही अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर फॉरेस्ट ओन एंड मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट? पूछ रहे कि जो गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं उन फॉरेस्ट को क्या कहते हैं? तो देखो ऐसे फॉरेस्ट जो है ना रिजर्व फॉरेस्ट कहलाते हैं। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट वे हैं जिनका जिनको क्लासिफाइड बहुत आसानी के साथ ना किया जा सके। अगर मैं एग्जांपल दूं तो जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे फॉरेस्ट हैं उनको क्लासी अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट कहते हैं। कम्युनिटी फॉरेस्ट वे हैं जहाँ पर क्या हो? कम्युनिटी की हेल्प से मेंटेन किए जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? हमारे कम्युनिटी फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है? जिन्हें वन विभाग, ठीक है ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिनको प्रोटेक्ट करता है एक लीगल वे में, वे क्या कहलाते हैं? हमारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहलाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया टोटल ज्योग्राफिकल एरिया शुड बी अंडर फॉरेस्ट कवर एज पर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी? पूछ रहे हैं कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है उसके आधार पर भारत का कितना ज्योग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए? तो ये जो है हमारा ऑप्शन बी 33% शुड बी अंडर फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। और फिलहाल है कितना? उन्होंने बताया था 21.73% फिलहाल क्या है? कवर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द मेन पर्पस ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट? पूछ रहे कि जो JFM है उसका मेन पर्पस क्या है? तो ऑप्शन ए है, टू इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटीज इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन इज द राइट आंसर। यही हमारा राइट आंसर है कि जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको अभी शामिल किया जाए ताकि जंगलों को बचाया जा सके। ऑप्शन बी देख लेते हैं, टू इंक्रीज डिफोरेस्टेशन फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए डिफोरेस्टेशन कर देना, उसको बढ़ा देना, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। टू बिल्ड मोर नेशनल हाईवेज, नहीं जी। टू रिप्लेस फॉरेस्ट विद अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी बिल्कुल नहीं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी? दूसरे के इनमें से कौन सी ये कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी नहीं है फॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? एफोरेस्टेशन यानी कि वनीकरण, पेड़ लगाना, तो ये तो है। पोचिंग का मतलब होता है शिकार करना। एक बात बताओ, अगर हम शिकार करेंगे तो क्या हम कंजर्व कर पाएंगे अपने फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही है। नेशनल बायोस्फीयर में भी कंजर्व किए जाते हैं और नेशनल पार्क में भी कंजर्व किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द रेड डाटा बुक? पूछ रहे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो रेड डाटा बुक जारी करता है? तो हमने अभी बताया था IUCN क्या करता है? रेड डाटा बुक जारी करता। और किस लिए करता है? ताकि जो स्पीसीज हैं लुप्त होने की कगार पर है, नष्ट होने की, उनको बचाया जा सके। उनका जो डाटा जारी करता है वो रेड डाटा बुक IUCN जारी करता है। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 19 है द सुंदरबन डेल्टा इज होम टू विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। पूछे कि जो सुंदरबन का डेल्टा है वो होम है कौन से एनिमल का। तो देखो सुंदरबन का डेल्टा कहाँ पे है, अभी हम पीछे हमने जो है क्वेश्चन भी सॉल्व करा था। तो ये कहाँ पर है, जो बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। और बंगाल में आपने एक नाम बहुत सुना होगा, बंगाल टाइगर। तो ये जो सुंदरबन का डेल्टा है ये होम है किसके लिए, बंगाल टाइगर के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा द टर्म एंडेमिक स्पीसीज रिफर टू। पूछे कि जो एंडेमिक स्पीसीज है किस चीज को रिफर करती है। पहला है स्पीसीज फाउंड वाइल्ड वर्ल्ड वाइड। ए मतलब कि ऐसी स्पीसीज जो पूरी दुनिया में पाई जाती है, नहीं जी। स्पीसीज फाउंड ओनली इन ए पर्टिकुलर रीजन। स्पीसीज ऐसी स्पीसीज जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में ही पाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सो गाइज आज के सेशन में हमारे 20 क्वेश्चन थे। आई होप आपको जो है पसंद आए होंगे, और पसंद आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से कल के लिए एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।